जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ ट्रैवल टिप्स के हवाले से। और आज टॉपिक थोड़ा सा चेंज है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है नया साल शुरू हुआ है। आज 3 जनवरी है और जनवरी जब से शुरू हुआ है तो चेकिंग के मामलात और इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखें दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये चेकिंग किस तरह हो रही है और ये किन लोगों को पकड़ते हैं और किन लोगों को नहीं पकड़ते। तो ये मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि मैं आप लोगों को दोस्तों पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अभी 2 दिन पहले मेरे अपने ऑफिस में आए थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारे आईडी कार्ड देखें जो भी स्टाफ था और आके उन्होंने बोला है कि इसी तरह हम लोग आए और हम आपके आईडी कार्ड चेक करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे आईडी कार्ड चेक किए, पीछे एक मेरी और शॉप है उसके चेक किए। मतलब यहाँ मवाला में पूरे एरिया के उन्होंने बहुत सारे लोगों के चेक किए और बहुत सारे लोग उसमें पकड़े भी गए। फिलहाल उन्होंने उन लोगों को पकड़ा है जिनके पास वीज़ा नहीं थे, जो लोग इलीगल थे या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल थे। क्योंकि ज़ाहिर है इनका एक पूरा सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक सिस्टम है जिसकी बदौलत ये लोग पहले से बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। हम लोग समझते हैं कि शायद ये इन लोगों को पता नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो है चेकिंग ये हर साल चलती है, बल्कि ये लॉ बहुत पहले का है। अब थोड़ा सा इम्प्लीमेंट इन्होंने अलग तरीके से किया है। लेकिन आप लोगों को अगर आप अपने स्पॉन्सर के पास काम करते हैं, अगर आप लीगली डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो दोस्त दूसरे हैं जिन्होंने मतलब इलीगल हैं या जिनके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, जो लोग खासकर कहते हैं कि हम लोग आज़ाद वीज़ा पे आएँ, ये आज़ाद वीज़ा वालों के लिए आजकल प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि ओमान में आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ पे अमल करना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने आप को लीगल रखें, लीगलाइज कर लें। मतलब आप अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं या अपने जिस स्पॉन्सर का आपके पास वीज़ा है उसके पास काम कर सकते हैं या उससे एक एग्रीमेंट पेपर ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ आपकी कंपनी का और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं आपके यानी पुराने कफील का और नई कफील का एग्रीमेंट है तो आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज फिर ये प्रॉब्लम तो आएगा। ये प्रॉब्लम तो साल से आ रहा है क्योंकि ये ओमान पे आप तवज्जो दे रहे हैं। आपको पता है आप कंपनी बनाना यहाँ इंतहाई आसान है। जितने में आप कहीं से वीज़ा परचेज करते हैं उतने में आप यहाँ कंपनी बना सकते हैं। तो दोस्तों, या तो आप अपनी कंपनी बना लें या कोई अपनी जो फील्ड है उसमें वापस चले जाएं या उसका वीज़ा ले लें या उसी फील्ड की कोई कंपनी बना लें ताकि आप लीगली तौर पे अपने काम को कर सकें। और दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं कि घर के अंदर भी चेक कर रहे हैं, बाहर भी चेक कर रहे हैं, रोड पे भी चेक कर रहे हैं, तो भाई ये उनका राइट है। ये कानून भी बहुत पुराना है, ये रूल भी बहुत पुराना है। अगर आप अपनी चीज़ों को सीधा रखेंगे, बराबर रखेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी मुल्क में आपको तंग नहीं करेगी। प्रॉब्लम उसी वक्त पैदा होते हैं जब हम लोग वीज़ा किसी और चीज़ का होता है, काम कोई और करते हैं। तो ये सिर्फ ओमान में नहीं, पूरे गल्फ में यही है, बल्कि पूरी दुनिया में यही रूल है। इवन पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं है या इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन रूल वहाँ भी है। लेबर कोड का महकमा हर जगह होता है। तो दोस्तों, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखने हैं और आपको बिल्कुल स्मूथली चलेंगे तो आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ओमान का कानून आपको फ़ायदा देता है। अब देखें, अगर आप अपनी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या आप कंपनी ऑनर हैं तो आप देखें कि एक बंदा ऑफिस रेंट सारी चीज़ें करके तो एक उसकी कास्ट 15 रियाल की आती है। एक बाहर खड़ा हुआ बंदा जिसके पास ऑफिस नहीं है या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, वो उस चीज़ को 5 रियाल में करने के लिए राज़ी होता है। तो देखा जाए तो ये ओमान में जो कंपनीज हैं या जो लीगल इस तरह की बॉडीज़ हैं उनका फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। बस नुकसान ये हो रहा है कि हमें जो इन्होंने बहुत सारे एजेंट ने इस तरह वीज़ा बेचा है जी, फ्री वीज़ा ले लें, फ्रीलांसर वीज़ा ले लें या आज़ाद वीज़ा ले लें, तो वो जो इस तरह के हमें प्रॉब्लम इन्होंने हमारे कुछ लोगों ने क्रिएट किए थे, आज उनका हमें सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की है और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।